सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता। होप ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से बताया था कि मैं कहीं आई हूँ। तो एक्चुअली मैं वहाँ जहाँ उड़ीसा गई थी, तो वहाँ का मैंने वहाँ एक पार्ट्स मैंने शूट किया था कि मैं अभी जस्ट यहाँ पहुँच गई हूँ। तो मैं एक्चुअली वहाँ पे पहुँच गई हूँ और पहुँचने के बाद हमने वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ की, हम लोग कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या ख़रीदे, उसको मैं बोली थी कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए शेयर बताते हैं आपसे कि हम लोगों ने वहाँ पे पहुँच के क्या क्या किया। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग, हमारी गाड़ी जस्ट एक गाड़ी के सॉरी उसके पीछे हम लोग हैं। तो ये देखिए वहाँ की गवर्नमेंट की फ़ोटो लगी हुई है। हम लोग जस्ट पहुँच गए हैं वहाँ पे। और पहुँचने के बाद में अभी वैसे बस इंटर ही किए थे, और थोड़ा जहाँ हम लोग को जाना था वो शॉप थोड़ी सी यहाँ से दूर थी। तो बस धीरे धीरे करके हम लोग जा ही रहे थे, चलते गए और हमको फिर वो शॉप वहाँ पे मिल गई। तो हमारे हस्बैंड का एक्चुअली एक बिज़नेस है, तो वो अपने काम के लिए वहाँ पे जाते रहते हैं। तो फिर बाबू की छुट्टी थी तो हम लोग भी साथ में चले गए कि थोड़ा सा घूम लेंगे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने अपना काम निपटाया फटाफट, और फिर उसके बाद में हम लोग को घुमाने के लिए ले गए। तो ये देखिए यहाँ पे सिटी के अंदर भी यहाँ पे एक्चुअली ऊँचे ऊँचे पहाड़ दिखते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे जहाँ जहाँ भी ऐसा कुछ व्यू दिख रहा था तो मैं शूट कर ले रही थी। तो इसलिए ये बीच में वहाँ की एक क्लिप ऐड हुई है, और ये जस्ट साइड का एक फ़ोटो है जो कि वहाँ पे गवर्नमेंट के जगह जगह पे पोस्टर लगे हुए थे। एक्चुअली हर जगह ही लगे हुए होते हैं, जहाँ की वहाँ की जो भी गवर्नमेंट रहते हैं वो अपना हर जगह छोटे छोटे जो जगह होते हैं या बड़े जो सिटी होती है वहाँ तो और भी बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, तो लगे ही रहते हैं। तो ये हम फिर वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद में वो जो हम लोग को जो ख़रीदना था, वहाँ पे जो भी शॉप में जाना था, तो फिर हम लोग एक्चुअली देख के जा रहे थे। तो फिर वहाँ पे पहुँचे, और पहुँचने के बाद में सबसे पहले बाबू को कुछ लेना था, तो हमने सोचा पहले चलो उसको ही कुछ दिला देते हैं। तो बाबू को लेना था आइसक्रीम। एक्चुअली हम लोग आइसक्रीम ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पे जो पहले जहाँ पे एक्चुअली हम लोग हमेशा लेते हैं जो बेकरी थी, वहाँ वो बेकरी बंद थी। तो फिर हम लोग ऐसे ही देखने लगे साइड में कहीं शायद मिल जाए। तो यहाँ पे गए, यहाँ आइसक्रीम का उन लोगों ने लोगो लगा के रखा हुआ था, दिख रहा था कि यहाँ पे मिलेगा, लेकिन वहाँ पे नहीं मिला। तो फिर हम लोग वापस आ गए, और बाबू को लग रहा था कि इतना मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं। एक्चुअली वो पूरी रास्ता सोते हुए ही गया है, उसको गाड़ी में अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे तैसे वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद उसको जो भी चाहिए था वो मिला भी नहीं। मुझे भी वैसे खाना ही था आइसक्रीम, मुझे अच्छा लगता है और हर किसी को अच्छा ही लगता है। गर्मियों से ज़्यादा सर्दियों में अच्छी लगती हैं ठंडी चीज़ें। तो चाहे ठंडा पानी हो या आइसक्रीम हो, जो लोग पसंद करते हैं, जो नहीं पसंद करते हैं उनको चलो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ऐसा है। तो फिर पूछ रहे थे उसको और कुछ खा लो, तो उसने मना कर दिया। फिर ऐसे करते करते हम लोग देखते हुए जा रहे थे कि कहीं कोई शॉप दिख जाए, तो फिर दिख नहीं रहे थे। ऐसे ही फिर जाते जा रहे थे। तो फिर वहाँ पे एक्चुअली पता नहीं क्यों पूरा शॉप बंद ही दिख रहे थे। कुछ तो था, मार्केट बंद थी काफ़ी सारी, और हम लोगों को पता नहीं है, अचानक से ऐसे चले गए थे। तो काफ़ी शॉप बंद मिले, जो लेना था वो पूरा ले भी नहीं पाए, और बस घूमते घूमते देखते देखते ही जा रहे थे। फिर उसके बाद में बाबू को थोड़ा सा मार्ट भी जाना था, उसने बोला कि चलो मॉल जाएंगे। उसको बस घूमना ही अच्छा लगता है, ज़्यादा चीज़ें वो लेता नहीं है वैसे, उसको ख़रीदने का शौक़ नहीं है, बस घूमने का ही शौक़ है। बस घूमेगा, देखेगा डैडी ये ऐसा यहाँ है, ये ऐसा वहाँ है, ऐसा करके। और फिर हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। थोड़ी सी दूर जाके जो आउटसाइड छोटे छोटे शॉप लगे हुए थे, वहाँ पे देखते हुए जा रहे थे शायद कुछ मिल जाए उसके लिए। तो उसने फिर मना कर दिया, बोला कि नहीं मैं नहीं लूँगा ये कुछ भी। फिर वहाँ पे मुझे एक छोटा सा, जो गाड़ियों में आजकल चला है ना कि गाड़ियों में शॉप लगा के रखते हैं, तो वहाँ पे एक गाड़ी में दिखा आइसक्रीम वगैरह था। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे आइसक्रीम ली, और बाबू के लिए भी एक, उसको जो पसंद था वो लिया। लेने के बाद फिर हम लोग खाए, खाने के बाद वहाँ से ये एक्चुअली ये था, वहाँ पे ऐसा करके सर्व कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, समोसे वगैरह लिए घर के मेंबर जो हैं उनको लाने के लिए। तो ये समोसे लिए थे हम लोग वहाँ पे, और लेने के बाद फिर हम लोग गाड़ी में रख दिया, और रख के फिर वहाँ पे बैठे थे। फिर मेरे हस्बैंड को कुछ और काम था, तो वो अपना काम से चले गए, कुछ सामान वगैरह लेना था, तो वो अपना सामान लेने गए, और मैं और बाबू वहीं पे बैठे वेट कर रहे थे उनका। और फिर उसके बाद में वो आए, फिर हम लोग निकल लिए वहाँ से। फिर कहाँ तो जाना था, तो फिर वहाँ के लिए निकले और चलते ही जा रहे थे बस। तो मुझे यहाँ का व्यू अच्छा लग रहा था, तो जो मुझे अच्छा लग रहा था वो मैंने शूट कर लिया और आप लोग से शेयर कर दिया। तो ऐसा है वहाँ का
है सिटी जैसे ही है, लेकिन वहाँ पे सिटी के जस्ट पास में ही ऐसा दिखता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, और एकदम अच्छा ही लगता है, अच्छा दिखता है वहाँ पे। तो फिर हम लोग यहाँ पे गाड़ी रोक के खड़े हुए थे। एक्चुअली यहाँ पे एक मोमोज़ की दुकान लगाते थे, तो वो दुकान भी उस दिन नहीं दिख रहे थे। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे टेडी बियर वगैरह रोड साइड जो बेचते हैं कुछ लोग, वो दिख रहे थे। तो हम लोग जाके देखे, बाबू बोल रहा था मम्मा चलो देखेंगे, वहाँ पे हॉर्स दिख रहे हैं। तो फिर मैं गई, तो मैं और बाबू जाके देख रहे थे। और मैंने ये तो वैसे ये क्लिप ऐसे गाड़ी से जूम इन करके बना लिया है, तो इसलिए वो पास में ही दिख रहा है। उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी से उतर के मैं बाबू को दिखाने के लिए गई वहाँ पे। तो फिर हम लोग देखे और बाबू यहाँ पे कुछ बोल रहा था, तो हम लोगों ने कुछ बात किया। उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। तो ये हॉर्स की क्लिप है जहाँ पे हम लोग उसको देखने के लिए गए थे। तो कौन सा अच्छा लग रहा है? अच्छे से ये दिख रहे थे टॉयज, तो मैंने बाबू को बोला कि कुछ ले लो। तो वो इसको ट्राइज को दिखा रहा था, मम्मा ये क्या है। तो मैं उसको बताई कि ये कछुआ है बेटा। फिर उसने ऐसा अच्छा मुझे लगा कि और कुछ है ऐसा करके पूछा। और बहुत सारे टेडी बियर थे वहाँ पे, और छोटे छोटे थे, बड़े बड़े भी थे, अच्छे लग रहा था। लेकिन रोड साइड ऐसी चीज़ें बहुत सारी दिखती रहती हैं रोड के साइड में। अभी ठंडियों के सीज़न है, तो ठंडी के जो कपड़े होते हैं, सॉक्स, दस्ताने और स्वेटर, ब्लैंकेट्स वगैरह, बहुत छोटे छोटे दुकान लगे हुए रहते हैं। तो वैसे तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन ठंडियों में क्या है ना कि जो ठंडियों की सर्दियों की चीज़ें होती हैं, वो लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा ला के बेचते हैं। और ये यहाँ पे बिग बाज़ार लगा हुआ था, तो हम लोग वहाँ भी जा रहे थे। बाबू बोल रहे थे चलो देख के आएंगे। तो फिर जाने ही वाले थे कि फिर वहाँ पे देखे तो काफ़ी दुकानें वहाँ से निकल चुकी थी, काफ़ी कुछ सामान था नहीं, बस थोड़ा थोड़ा कुछ कपड़े ही दिख रहे थे। बाकी बच्चों के टॉयस वगैरह कुछ भी नहीं थे वहाँ पर। तो फिर हम लोग वहाँ से बोले कि चलो जब कुछ है ही नहीं तो वापस चलते हैं। तो फिर बाबू को लेके वहाँ से वापस आ गए। और फिर जहाँ पे ये बिग बाज़ार लगा हुआ था, उसके जस्ट बाजू में ही थोड़ी दूर जाके वहाँ पे एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, एक मॉल था। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे एक्चुअली स्मार्ट बाज़ार लिखा हुआ है, लेकिन वो बाज़ार थोड़ा सा मॉल जैसे ही है, 3 लेयर में बना हुआ है, और काफ़ी सामान है उसके अंदर। जब जाते हैं तो नीचे, सबसे नीचे में ग्रोसरी है, और सेकंड में फिर कपड़े और घर का सामान है, थर्ड में फिर कुछ ऐसा है। लेकिन हम लोग थर्ड फ्लोर पे गए नहीं, तो ऐसा ऐसा करके गए और वहाँ पे फिर कुछ घूमे भी, देखे। तो यहाँ से हम लोग जाने का रास्ता था, जा रहे थे, क्योंकि साइड में ट्रक खड़ा हुआ था, अनलोड हो रहा था, जो उसमें सामान वगैरह आता है। तो इधर साइड से फिर ऐसा राउंड राउंड बना हुआ है जाने के लिए, तो हम लोग वहाँ से जा रहे थे। जाने के बाद फिर सबसे पहले बाबू आगे आगे जाके उसको सबसे पहले देखना था वहाँ पे, और यहाँ घूमना वहाँ दौड़ना, ऐसे दौड़ दौड़ के चीज़ें उठाता है कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसा करके पूछते रहता है। तो उसको फिर पकड़ लिए थे कि नहीं साथ में रहो, और भीड़ भाड़ भी रहती है। तो एक्चुअली उस दिन बताई ना मैं कि वहाँ पे कुछ शॉप बंद थे, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ मार्केट बंद था, तो उसका कुछ रीज़न रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा कम भीड़ थी वहाँ पे, कम ही लोग दिख रहे थे। तो कुछ लोग ही थे बस, क्योंकि दोपहर का टाइम था, तो इसलिए भी हो सकता है, पता नहीं। तो ऐसे ही करके बस घूमते हुए बाबू देखते हुए जा रहे हैं। फिर उसके बाद में बाबू ने क्या क्या लिया है वो आप लोग आगे देखिए। हाँ, यहाँ पे आइसक्रीम खाना था, एक सबने मस्त मैग्नम भी है, मैग्नम आलमंड। क्या चाहिए बेटा? क्या ले रहे हो? सो हे एवरीवन, यहाँ पे बाबू को जो जो लेना था बाबू ने ले लिया है। और उसके बाद में एक्चुअली हम लोग कुछ लेना नहीं था, लेकिन उसको बस घुमाने के लिए ही ले गए थे, तो उसको जो लेना था उसने लिया। और मैंने फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा क्लिप डाल दी है, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग हो गई थी, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइमिंग हो जाती है, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी। तो किच 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 साउंड हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। और ये फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पे आ गए थे। तो यहाँ पे वही मैं बताई ना, कुछ कुछ वही घर का जो भी कपड़े वगैरह, और घर से रिलेटेड ही सारे सामान थे यहाँ। कपड़ा तो एक्चुअली थर्ड फ्लोर पे थे। तो बस बाबू को यहाँ पे कुछ स्टेशनरी सामान भी लेना था, तो वो वही चीज़ ढूंढ रहा था, पेन वगैरह उसको जो भी चाहिए था। और मैं इधर आ गई थी, कपड़ा सेक्शन में आ गई थी। तो
यहाँ पे ये मैं देख रही थी, कुर्ती वगैरह देख रही थी। तो मुझे वैसे ख़ास कुछ पसंद नहीं आ रहे थे मैंने, लेकिन फिर भी एक लिया था। और मैंने एक टी शर्ट भी लिया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने वहाँ से और भी कुछ चीज़ें ली हुई हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। हो सकता है अगर हो सकेगा तो मैं क्लिप बना के आपको शेयर करूँगी। तो ये यहाँ पे मैं कुर्ती वगैरह देख रही थी, और एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी लूँ। तो मैं बार बार देख रही थी, फिर मुझे लग रहा था ये कलर तो मैंने वैसे भी वेयर किया हुआ है, शायद थोड़ा सा लगभग सेम ही दिख रहा था। और काफ़ी देर मैंने देखा, क्योंकि मुझे कपड़े जल्दी पसंद आते नहीं हैं। जो पसंद आते हैं वो मुझे एक ही नज़र में पसंद आते हैं, चाहे वो साड़ी हो या कुर्ती हो, कुछ भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, अगर एक नज़र में मुझे पसंद आई तो मुझे वही बस अच्छा लगता है। लेकिन मैं ऐसे कितना भी देख लूँ पसंद नहीं आता है तो फिर नहीं आता है। और जो पसंद नहीं आता है उसको मैं जल्दी लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर ले भी लेती हूँ तो उसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही पड़ा ही रह जाता है। इसलिए कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो अभी मैं थोड़ा सा अपनी इस आदत को चेंज कर रही हूँ, क्योंकि जो ज़रूरत है बस वही लेना चाहिए, फालतू चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने वहाँ पे कैसे कैसे करके क्या सोच सोच के एक ही कुर्ती को लिया हुआ है। और मैंने फिर ये भी बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड भी बोले कि जी चलो, जो नहीं पसंद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आगे दूसरी दुकान में देख लेंगे। तो मैंने बोला कि वैसे भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही सामने नज़र पड़ गई तो देख ले रही हूँ। तो फिर हमने कई बार ऐसे ही देखा बहुत सारा, और उसके बाद देखते हैं आगे और मैंने क्या किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा है, अच्छा है, ले लो। माट ये पूरा ये गिरने जैसा क्यों है? टेबल जैसा लग रहा है गिर रहा है। ये टी शर्ट मस्त लग रहा है, ग्रीन वाला। कौन सा? आपके लिए? ये लेडीज का थोड़ी ना मम्मा। ये पिंक वाला, हाँ अच्छा है। ग्रीन है, ग्रीन भी अच्छा है और येलो भी अच्छा लग रहा है। वो जो ऑरेंज वो भी अच्छा लग रहा है, ब्लू भी अच्छा है। घर ले जाने के बाद अच्छा नहीं। साइज थोड़ा बड़ा। सो हे गाइस, यहाँ पे मैं जा रही थी ट्रायल रूम में। अपना जो भी कपड़े लिए थे मैंने वहाँ पे उसको साइज़ चेक करने के लिए कि छोटा या बड़ा या लॉन्ग तो नहीं है। तो कुर्ती तो मुझे वैसे भी कभी भी फिट नहीं आती है, इसका तो मुझे फ़िटिंग कराना ही पड़ता है। तो मुझे पहले से ही पता था कि वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ और लॉन्ग है, तो मैंने उसको तो वैसे साइड में ही रखा हुआ था। और फिर मैंने सिर्फ टी शर्ट को ही ट्रायल किया कि उसका साइज़ कैसा दिख रहा है, एम लूँ या फिर एस लूँ। तो जो मैंने पहना हुआ था वो एस तो था नहीं, एम था, और फिर एक्सेस था। तो एक्सेस थोड़ा ज़्यादा वो एकदम फिट आ रहा था, ऐसा चिपका हुआ सा। तो मैंने उसको ना लेके फिर मैंने एम को ही ले लिया। मैंने सोचा थोड़ा सा उसको मैं फ़िटिंग करवा लूँगी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ बाहर आ गए और मैं लेगिंग्स देख रही थी, तो कुछ दिख रहे थे, लेकिन फिर मैंने
उनकी जो मुझे उनके जो फिटिंग थी ऊपर इलास्टिक की वो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने उनको कैंसिल कर दिया। और फिर मैंने जो भी 2-4 आइटम वहाँ से लिए और फिर मैं इधर आके बॉटम वियर और भी देख रही थी। बहुत अच्छे बॉटम वियर थे, लेकिन मुझे एक्चुअली ना ऐसे वाले थोड़ा सा पहनने की हैबिट नहीं है। मैं थोड़ा सा ऐसा ही पहनती हूँ, जैसे कि लेगिंग्स हो गया, जेगिंग्स हो गया, ये वाला ही पहनती हूँ। लूज़ वाला थोड़ा मेरे से कैरी नहीं होता है, तो मैं फिर पहले पहनती थी, लेकिन मुझे फिर कभी रियलाइज़ हुआ कि मैं उनको कैरी नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मैंने उनको लेना ही छोड़ दिया और वेयर भी नहीं करती हूँ अभी। तो फिर मैं बस यहाँ देख रही थी कि कुछ अच्छे तो बहुत दिख रहे थे दूर से और पास से भी, लेकिन बस मैंने वही सोच के नहीं लिया कि जब उनको यूज़ ही नहीं करना है तो फिर लेके मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने इसलिए कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद फिर हम एक एक चीज़ करके देखते जा रहे थे। कुछ चुन्नी वगैरह भी बहुत अच्छे वहाँ पे दिख रहे थे, लेकिन चुन्नी भी मैं बहुत कम ही लेती हूँ, जब कहीं ज़रूरत पड़ती है वैसे तभी लेती हूँ। बाकी ऐसे मुझे कैरी करना उतना आदत नहीं है, तो कर नहीं पाती हूँ, तो फिर मैं इसलिए चुन्नी बहुत कम लेती हूँ। और है वैसे हर जितने भी ड्रेस हैं हमारे, हर ड्रेस की चुन्नी है, लेकिन लेके जाती हूँ साथ में, लेकिन यूज नहीं करती हूँ, बस ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ डोरमेट्स देख रही थी, तो देखने के बाद फिर मुझे कुछ वैसे पसंद नहीं आए और एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं थे, जितना ज़रूरत है उतने हैं ऑलरेडी घर में, तो मैंने फिर ज़्यादा लेना उचित नहीं समझा। मुझे लगा ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाद में देखेंगे। और बाबू अपना यहाँ पे बस कुछ अपने लिए देखते जा रहे थे। स्टेशनरी का कुछ सामान थे, अच्छे ही थे वैसे जो भी थे, लेकिन बाबू के लायक नहीं थे। जो पेन वगैरह भी हैं, जेल पेन से लिखना अलाउड नहीं होता है स्कूल में अभी छोटे क्लास में, तो उसको वही था कि वो लेना है, लेकिन बस खेलने के लिए घर में ऐसी ड्राइंग जैसा कुछ ऐसा बनाने लिखने के लिए। तो फिर हमने मना कर दिया कि मत लो, लेकिन फिर लास्ट में उसको मन था, तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, ले लो, तो फिर उसने ले लिया। और उसके बाद फिर हम लोग आगे निकल गए, तो यहाँ पे कुछ क्रॉकरी के बर्तन भी थे और कप गिलास वगैरह बहुत अच्छे थे वहाँ पे हमने देखे। फिर उसके बाद और आगे आए, फिर थोड़ा बहुत कुछ सामान इधर उधर देखने के बाद फिर हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद फिर नीचे जैसे ही आए ना, वहाँ पे इतना भीड़ थी जहाँ पे बिलिंग होता है, बिलिंग काउंटर बहुत सारे वैसे हैं, लेकिन लोग शायद लंच पे गए हुए थे, पता नहीं क्यों। वहाँ पे कोई वर्कर ही नहीं थे ज़्यादा, लेकिन जो भी 2-4 थे वहाँ इतनी भीड़ थी कि हम लोग को लाइन लगाना पड़ा। तो बाबू वहाँ पे अपना पकड़ के खड़े थे बास्केट, और फिर हम लोग इधर उधर थोड़ा सा कर रहे थे। काफ़ी भीड़ थी बिलिंग के लिए। ऐसे कोई दिख नहीं रहे क्योंकि काफ़ी बड़ा मॉल है, तो उतना सब इधर उधर रहते हैं, तो उतना पता नहीं चलता है कि यहाँ भीड़ है, लेकिन बिलिंग कराने जाओ तो लगता है कि हाँ लोग हैं यहाँ पे, और बहुत भीड़ लग रही थी। फिर हम लोग काफ़ी देर वहाँ खड़े थे और मुझे तो बहुत बोर भी लग रहा था। फिर कैसे करके हम लोग का नंबर आया, तो फिर उसके बाद हमने बिलिंग कराई। एक्चुअली ऐसा एक बार और हुआ था इसी मॉल में, दिवाली से पहले हम लोग गए हुए थे वहाँ पे, और हमारे यहाँ कुछ गेस्ट भी आए थे, फैमिली मेम्बर यूपी से, तो वो लोग भी थे। हमने वहाँ पे शॉपिंग की काफ़ी सारी। करने के बाद में वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक्चुअली अभी तो वहाँ एक भी नहीं, उस हिसाब से कुछ भी नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ काउंटर के पास में कि हम लोग बोले कि चलो बाद में आएंगे, तब तक और बाकी के काम कर लेते हैं। हम लोग अपना ट्रॉली वहीं छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर से आए, फिर काफ़ी रात भी हो गई थी, तब आए तब तक भी इतनी भीड़ थी वहाँ पर। दिवाली के शॉपिंग के लोग इतने आए हुए थे, तो फिर हमने वो लास्ट में सामान छोड़ना ही उचित समझा और हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और हमारे यहाँ कुछ गेस्ट लोग भी थे, तो फिर हमें घर में भी थोड़ा देखना था, तो फिर आ गए। वैसे ही इस बार भी लग रहा था, लेकिन इस बार हो गया वैसे भी कैसे भी करके। तो फिर बिलिंग करा के हमने वहाँ पे अपना सामान चेक करवाया गेट के पास में, और चेक करवा के अपना बिल मिला के, वो जो वहाँ पे गार्ड रहते हैं उन्होंने बिल मिलाया सामान से, और उसके बाद फिर हम लोग स्टाम्प वगैरह लगवा के वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद में वहाँ से मार्ट से निकलने के बाद में फिर हम लोग गाड़ी की तरफ आ ही रहे थे कि हमारी गाड़ी जहाँ पे खड़ी हुई थी, तो वहाँ पे मैंने पहले बताया था ना कि वहाँ पर एक मोमोज़ का रेडी लगाते थे एक भाई, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा आते हैं तो खा के ही जाते हैं। तो जैसे ही गाड़ी के पास हम लोग आए तो देखे तो वहाँ पे वो अपना तैयारी कर रहे थे, उनका शॉप लग चुकी थी वहाँ पे इतनी ही देर में, क्योंकि हम लोग जब गाड़ी खड़ा किए थे तब वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो हम लोगों ने आपस में बात भी किया कि यहाँ पर मोमोज़ वाले एक रहते थे ना भाई, उनकी दुकान शायद परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, तो वो लोग थोड़ी देर लगा के फिर चले जाते होंगे। तो उसके बाद जैसे ही हमने थोड़ी सी शॉपिंग की वहाँ पे मॉल में जाके, और उसके बाद नीचे आए फिर, क्योंकि सामने तो जगह रहती नहीं गाड़ी पार्क करने के लिए, तो जहाँ पे थोड़ा सा बाजू में ही था वहाँ पे जहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, तो वहाँ गए तो देखे तो भाई साहब अपना शॉप पूरा रेडी कर चुके थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो बाबू को कुछ खिला देते हैं, क्योंकि वो घर से लंच करके भी नहीं गया था। तो फिर वहाँ पे हमने गाड़ी में फटाफट से अपने सामान रखे, और रखने के बाद फिर वहाँ चले गए।
तो वहाँ पे वैसे बैठने की जगह थोड़ा स्टूल वगैरह पड़े हुए थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा उचित नहीं लगा, तो मैंने बोला कि यहीं पे चलो बैठ के हाथ धोए वहाँ जाके, फिर वहाँ से लाके गाड़ी में ही हमने खाना शुरू किया। मैंने, बाबू ने खाया है और मेरे हस्बैंड ने तो खाया भी नहीं था। तो अभी यहाँ पे जा रहे हैं, ये मोमोज़ लेके आएंगे और फिर उसके बाद हम लोग ला के गाड़ी में रखते हैं और रख के फिर मैं और बाबू यहीं पे खाते हैं। तो बाबू को ऐसे खाने का मन नहीं था पहले, लेकिन फिर क्योंकि उसको गाड़ी में अच्छा नहीं लगता है, तो एक बार अगर दिमाग में कुछ ऐसा उल्टी जैसा आ गया ना, तो किसी को भी हो ना, फिर वो खाने का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं आता, उसको लगता है कुछ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उस दिन तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन फिर लास्ट में उसने बोला कि चलो हाँ ठीक है खा लूँगा बोला, तो फिर मैंने उसको फिर थोड़ा थोड़ा करके खिला दिया। तो फिर थोड़ा सा उसने खा लिया था और बाकी वो अपना किंडर जॉय लिया था, तो वो उसमें अपना बिजी हो गया था। कि बाबू को शुरू से ही आदत है, वो किंडर जॉय बस खेलने के लिए ही लेता है। उसमें जो छोटे छोटे टॉयस निकलते हैं ना, उसको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है उसमें, क्योंकि हर बार लेता है तो कुछ एक नया ही खिलौना निकलता है उसके लिए, तो वो वही समझ के लेता है। बाकी उसको खाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाएगा नहीं, बस क्या क्या निकला है उसको देख के बस उसी में उसको बहुत एकदम खुश हो जाता है। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा खिलाया, उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ से निकले और कुछ काम था, तो फिर हम लोग वहाँ के लिए निकल गए। सो हे गाइस, यहाँ पे हमने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और ख़त्म करके निकल गए थे, और थोड़ा सा अभी एक और काम बचा था मेरे हस्बैंड को, तो हम लोग वहीं पे जा रहे थे। और जाते जाते वहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा दूरी था वहाँ से जहाँ हम लोग गए हुए थे, तो फिर वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद फिर उसके बाद बहुत देर गाड़ी में वेट करना भी पड़ा मुझे और मेरे बाबू को। तो मैं बाबू वेट कर रहे थे, फिर ये अपना उधर काम करवा रहे थे मेरे हस्बैंड, और बाबू ने जो भी सामान ली हुई थी मार्ट से, तो हम लोग दोनों उसको थोड़ा सा एंजॉय किए। बाबू अपना खाने के लिए कुछ लिया हुआ था, तो उसने लिया और हमने कुछ शॉर्ट वीडियो बनाए वहाँ पे गाड़ी में बैठ के, क्योंकि बहुत बोर लग रहा था। और जो बोर लगता है तो फ़ोन ही एक ऐसा है जो कि हमें थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए हेल्प करता है। तो उसमें मैं कुछ कर रही थी, तो उसका थोड़ा सा छोटी सी क्लिप शूट कर लिया मैंने, और कुछ बात भी कर रहे थे, लेकिन ये इसमें क्लियर वॉइस नहीं थी, तो मैंने उसको वॉइस ओवर कर दिया है। सो ही गाइस, अभी सारे काम हो गए हैं ख़त्म और हम लोग वहाँ से निकल लिए हैं अपने घर के लिए। तो अभी काफ़ी नाइट हो चुकी थी एक्चुअली, तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, और वहाँ से जस्ट निकले ही थे। तो अब जाने में इतना टाइम लगा है, तो आने में तो टाइम लगना ही था। तो फिर धीरे धीरे आराम से आ रहे थे, वैसे नाइट का टाइम था तो भी थोड़ा सा स्लो चलने से ही ठीक रहता है। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने से, मैं एक्चुअली हमेशा इनको बोलते रहती हूँ हस्बैंड को अपने कि थोड़ा सा स्लो चलो, क्योंकि मुझे स्पीड गाड़ी में बहुत डर लगता है। तो मैं फिर स्लो बनने से फिर स्लो कर देते हैं थोड़ा सा। वैसे आदत नहीं है फ़ास्ट चलाने की, लेकिन फिर भी अगर मुझे थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो फिर मैं बोलती हूँ उनको। तो ये हम लोग वहाँ से निकल गए थे और बस थोड़ी देर में, बस जस्ट पहुँच ही जाएंगे, थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी पसंद आया हो वीडियो में तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हमारी हर एक वीडियो मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो टेक केयर, बाय बाय।